नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव केशरी और आप देख रहे हैं मेड इन प्रोडक्शंस। जो वीडियो थोड़ी देर पहले आपके स्क्रीन पर चल रहा था वो वीडियो बनारस के 80 घाट, शिवालय घाट और तुलसी घाट का है। जी हाँ, ये वही घाट है जहाँ पर लोग नॉर्मल डेज यानी लॉकडाउन के पहले घूमने आते थे, नाव पे सैर करने आते थे और गंगा आरती देखने आते थे। पर इस कोविड-19 के समय इन घाटों पर आज कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर स्थित है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ के छात्र छात्राएं अपने मनोरंजन के लिए देर शाम और रात यहाँ पर आते थे, पर आज वे भी इस लॉकडाउन में यहाँ से नदारद हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन घाटों का विवरण आज अचानक से क्यों कर रहा हूँ। इस विवरण के पीछे मुख्यतः दो कारण हैं। पहला, इन घाटों को पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और दूसरा, इन घाटों के आसपास एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं जिन्हें हम माझी समुदाय के नाम से जानते हैं। ये समुदाय मछुआरों, मल्लाहों और नाविकों से मिलकर बना है। इस समुदाय के लोग मुख्यतः मछली पालन और नाव चलाने का काम करके अपना जीविका चलाते हैं। वैसे तो इस लॉकडाउन में अधिकतर व्यापार और कामकाज ठप चल रहा है, पर इन गंगा पुत्रों की एक अलग ही समस्या है। इस लॉकडाउन में पर्यटन न होने के कारण इनके नाव गंगा किनारे जस के तस खड़े हैं और आने वाले 1-2 महीनों में वर्षा ऋतु के कारण आने वाला बाढ़ इनके लिए एक अलग चुनौती खड़ी कर देगा। इतना ही नहीं, बल्कि बीते 20-25 दिनों से इनके मछली पालन कार्य को भी जल प्रशासन और सरकार द्वारा रोका जा रहा है। इसी विषय पे हमारी बात हुई है प्रमोद माझी से, जो कि इस समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और काफ़ी सालों से इनके समस्याओं को सरकार के सामने निरंतर सामने रखते आ रहे हैं। आइए जानते हैं प्रमोद माझी जी से इस पूरे विषय के बारे में। मैं प्रमोद माझी, सेवक माझी समाज। अगर देखा जाए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा समस्या हम सामाजिक लोगों का ही है, क्योंकि हमारे लोगों का आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग ऊपर वाले कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों को नाव चलाने में काफ़ी असुविधा होता है, क्योंकि सरकार के लोग कभी कभी ये करने लगते हैं कि कोरोना वाले उस पार से इस पार मल्लाह लोग लेके चले आए। तो सबसे बड़ी समस्या तो चलिए, एक ऊपर का काम बंद था और गंगा जी में लॉकडाउन की भी ऐसी कोई समस्या नहीं थी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी समस्या नहीं था। अगर हमारे मछुआरे लोग चाहते तो मछली मार के अपना जीवन गुजर बसर कर सकते थे, लेकिन उस पर भी अनावश्यक लगता है जैसे सरकार से हमारी ऐसी कोई ख़ास दुश्मनी हो। हमारे लोगों के खिलाफ जा के पुलिस वालों ने मछली मारने पर भी पाबंदी लगाई। यहाँ तक देखा जाए तो गाजीपुर की बात है, बगल में गाजीपुर है। गाजीपुर में हमारे सैकड़ों नावों को पुलिस वालों ने जबरन डुबो दिया। उनका कहना था कि ये लोग इस पार से उस पार लोगों को इस पार उस पार ले जा रहे हैं, जबकि वहाँ पे उस पार में खेती होती है और खेती उस पार अगर है तो वहाँ से सब्जियाँ लाना है तो हमको नाव से ही लेके जाना पड़ता था। तो जबरन गाजीपुर में लोगों ने हमारी सैकड़ों नाव एक साथ, उसका भी फ़ोटो वगैरह बहुत सारा पेपर में भी निकला, लेकिन हम लोग के साथ उनका क्या व्यवहार है सोचने से भी भय लगता है। चुनाव का समय आता है तो हम ही लोग को सर के ऊपर बैठा लेते हैं, लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही एकदम जैसे नाली के कीड़े हो इस तरह से हम लोग को दूर कर दिया जाता है। समस्याएं निजात होने का कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है। अभी तो मान लीजिए दुनिया भर में समस्या है, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी हम लोग को सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा जब बरसात का दिन आएगा। ये तो लॉकडाउन मान लीजिए 2 महीना बीत गया, 65-70 दिन होने वाला है, लेकिन अभी तो हमको 6 महीना और झेलना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब तरह का जो टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा और टूरिस्ट जब शुरू होंगे आने तब तक बाढ़ आ जाएगी, और बाढ़ आ गया तो उसमें यहाँ पे सरकारी व्यवस्था उसको हम लोग मानते हैं, क्योंकि देखिए किसी के जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। तो बरसात में जब पानी बढ़ जाता है तो सरकार डीएम के आदेश से हम लोग नौका बंद कर देते हैं। तो जब तक ये चालू होना है तब तक डीएम का आदेश आ जाएगा, तो हम लोग तो यहाँ से 6 महीना एकदम पूरी तरह से पीछे हैं। हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। और देखा जाए तो 20,000 करोड़ 20 लाख करोड़ मार पेपर में और टीवी में सुनाई देता है,
लेकिन माझी लोगों के पास तो 20 पैसे का भी कोई अनुदान नहीं आया। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में बरसात में अगर इसी तरह सामाजिक लोग हमारे परेशान रहे तो उनके पास शायद दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा। हमको लगता है जो स्वाभिमानी होगा वो तो गंगा में कूद के अपनी जान ही गंवाएगा, क्योंकि लोगों के सामने हाथ पसारना हमारे स्वाभिमानी लोगों का काम नहीं है। मदद हमारे देखिए हो सकता है मल्लाह समुदाय को हुआ हो, लेकिन हमारे नाविक जो नाव से जिन्होंने अपनी रोजी गंवाई है, जिनका रोजी ही गंगा जी में है, उनके तरफ सरकार का कोई भी आँख नहीं आया जिससे देख के कि इनको कुछ मदद किया जाए। जबकि वास्तविक ज़रूरत की चीज़ जो है तो हमारे नदी के लोग हैं। क्योंकि एक तो देखिए हमारे 24 घंटा हम गंगा प्रहरी का काम भी करते हैं। अगर नदी में कोई आया, अगर छलांग लगा दिया तो उसको बचाने का काम, और ये निस्वार्थ और बिना किसी पैसे का। अनेकों बार आप उठा के देख लीजिए, बहुत सारे पेपर में तो यहाँ पर पुल से कूद गया कोई व्यक्ति और उसको मल्लाहों ने बचाया, लेकिन उसके बदले हम लोग कभी भी 1 रुपए की मांग नहीं करते हैं। इतना सब कुछ करते हुए भी मल्लाह लोग सरकार की आँख की किरकिरी क्यों बने रहते हैं, ये हमारे समझ से परे है। लेकिन सरकार को समझना चाहिए, उनको 2 आँख से नहीं देखना चाहिए। अगर आपने कुछ भी ऐसा निकाला है जिससे कि लोगों को अनुदान देने की बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की सारी जनता एक समान है। हम माझी समाज तो उन लोगों से बढ़ के है, क्योंकि हमेशा 24 घंटे हम लोग आपकी सेवा करते हैं बिना पैसे का। तो ज़रूरत आने पर आपको हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन अभी तक हम लोग के पास उनके तरफ से कोई भी ऐसा घोषणा नहीं आया है जो कि हम नाविक समाज को कुछ अनुदान करने वाले हैं।